Students, I am Abhishek Barnwal, your chemistry faculty. हम लोग इसके पहले कार्बन फैमिलीज़ में 2 लेक्चर वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने डिटेल्स उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा फिर हम लोगों ने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स देखे। अब हम लोग जाएंगे सिलिकॉन के ऑक्साइड्स में। ओके, तो सिलिकॉन ऑक्साइड्स, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, SiO2, जो कि सैंड होता है, बालू, जो कि अर्थ क्रस्ट पे बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। इसको सिलिका भी कहते हैं। तो आप जो भी सैंड देख रहे हो वो सिलिका है। क्या है? सिलिका, जो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स इसके एलोट्रॉप्स भी होते हैं। एलोट्रॉप्स ये 2 वे में हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एमॉर्फस आप ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में देख चुके हैं, जिसके शेप इजीली चेंज किए जा सकते हैं विथ द चेंज ऑफ टेम्परेचर, इज कॉल्ड एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन कौन होते हैं? जो कि यदि एक बार हीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर यदि मुझे चेंज करना होगा तो उसके शेप तो वो ब्रेक कर जाएंगे। तो क्रिस्टलाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स। क्वार्ट्स, जिसके क्वार्ट्स के वॉचेस वगैरह बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह बनाए जाते हैं क्वार्ट्स के। और फिर इसके होते हैं ट्रेडिमाइट, क्रिस्टोबेलाइट। तो ये 3 होते हैं क्रिस्टलाइन के। एलोट्रॉप्स और एमॉर्फस के होते हैं 3, एगेटे, ओनिक्स और जैस्पर। अब आते हैं प्रिपरेशन पे। तो इसके लिए क्या किया जाता है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, उसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है। हाइड्रोलिसिस करने पे ये H4SiO4 बना देगा। H4SiO4 बना देगा। और इसकी सेम वे में यदि मान लो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, उसे करने पे ये H4SiO4 बनाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा? H2SiF6। इसी को हम लोग ऑर्थोसिलिकिक एसिड भी कहते हैं, H4SiO4 को ऑर्थोसिलिकिक एसिड। इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं एट अराउंड 100,000 डिग्री टेम्परेचर, देन इट अगेन गिव्स टू सिलिका। ओके, तो इट गिव्स सिलिका, और यहाँ से सिलिका ये मुझे प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे सिलिकॉन SiF4 से हमें सिलिका मिला था। सेम वे में यहाँ पे रिवर्स वे में SiO2 को यदि HF से रिएक्ट कराएंगे, ओके, तो ये SiF4 देगा। और ये क्या होता है? सिलिका किसी में सॉल्युबल नहीं होता है एक्सेप्ट 1, ये HF में, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ही ये सॉल्युबल होता है। ओके, और चूँकि सिलिका ये बहुत अनरिएक्टिव अराउंड होता है, केवल HF जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ ये इनऑर्गेनिक एसिड, HF बहुत स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करता है और उसे डिसॉल्व कर देता है। इसके बाद देखते हैं ये एंथ्रासाइड, कार्बन जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और ये कार्बोरेंडम SiC बना देता है। सिलिका को यदि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो क्वार्ट्ज ग्लास बने। तो इसके लिए क्या करते हैं? रेड हॉट क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है, इसका यूज करते हैं। रेड हॉट क्वार्ट्ज ग्लास, सिलिका को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, फिर वो जो स्ट्रॉन्ग हीटेड रहता है उसे तुरंत पानी में ठंड करते हैं। तो रैपिडली कूल होने के कारण ये जो रेड हॉट क्वार्ट्ज ग्लास है, ये ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर आप लोग जानते हैं, इंटरनेट डिवाइसेस, वायर्स, वो सब में ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं, जो कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सारे में कनेक्टेड होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा यूजेज आते हैं। स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर और सिलिका का, क्योंकि दोनों सेम फैमिली है, CO2 और SiO2, दोनों का स्ट्रक्चर अप्रॉक्स सेम होना चाहिए। जैसे कि कार्बन का COO बॉन्ड दोनों साइड होता है, सिलिका का भी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों? सिलिका में क्या होता है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग में, यहाँ पे मैंने 2p लिख दिया, यहाँ 3p लिख दिया। एक्चुअली में इधर ऑक्सीजन में 2p होगा और सिलिका में 3p होगा, तो दोनों का प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। CO में दोनों 2p ऑर्बिटल्स के होते हैं और यहाँ पे सिलिका 3p है और ऑक्सीजन 2p
ऑर्बिटल का है। तो ऐसे में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। जब तक प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो हम लोग जानते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे होता है पी ऑर्बिटल का, दोनों यदि बगल में हो। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुके हैं स्टार्टिंग में। तो इसके कारण से क्या होगा, यदि आपको ये ओवरलैपिंग का ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है ये क्यों होता है, आप फर्स्ट वीडियोस इसके देखिए। तो सिलिका का स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा ना हो करके इसका टेट्राहेड्रल टाइप से होता है। एक सिलिका 4 ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे सिलिका ऑक्सीजन सिलिका का ये बॉन्ड बना रहता है, सिलिका ऑक्सीजन सिलिका का। ओके, और एक हर सिलिका चूँकि 4 ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। तो इसके कारण से यहाँ सिलिका एक एक इलेक्ट्रॉन चारों का यहाँ पर शेयर किया, जिसके कारण से सिलिका को 4 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके मिल गए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लाइक कार्बन्स। और ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर से शेयरिंग किया और एक इधर से शेयरिंग किया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इस कारण से ये 3D नेटवर्क सॉलिड बनाता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड बनाता है। ओके, नेटवर्क मीन्स कोवैलेंटली बॉन्डेड, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, तो उसे कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। नाउ कम टू द कार्बाइड्स। व्हाट आर कार्बाइड्स एंड क्लासीफाई इट एंड गिव एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो ऐसे कार्बाइड्स जो कि कार्बन से कनेक्टेड हो, ओके, लेकिन कार्बन के साथ जो कनेक्टेड हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो उसकी अप्रोक्स होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। तो ऐसे को कहते हैं कार्बाइड्स। तो ऐसे में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.5 होती है। तो 2.5 से ज़्यादा जो भी है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये सारे को एक्सक्लूड कर देते हैं कार्बाइड्स में। ओके, तो कार्बाइड जनरली हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, या एल्केली या एल्केलाइन मेटल्स के साथ बनाएगा, या ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कार्बन यदि कंबाइंड होता है तो कार्बाइड्स बनाएगा। उसके बेसिस पे हम लोग कार्बाइड को 3 वे में क्लासीफाई करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कार्बाइड्स एक आयनिक है, एक कोवैलेंट है और एक इंटरस्टिशियल है। आयनिक या सॉल्ट लाइक जो कार्बाइड बनाएगा वो ऑब्वियसली एल्केली, एल्केलाइन, ये सब एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा बनाता है। ओके, इसमें कैल्शियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, ये सारे आयनिक कार्बाइड हैं। ओके, और कोवैलेंट कार्बाइड हो गए जो कि जैसे कि कार्बन, जो जैसे सिलिका कार्बाइड है जो कि कार्बोरंडम कहलाता है, या बोरोन कार्बाइड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, वो कोवैलेंटली कार्बाइड होगा। आयनिक कार्बाइड में क्या होगी कि कार्बन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इंटरस्टिशियल या मेटेलिक कार्बाइड क्या होगा, जो जनरली बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। तो इसमें Fe के साथ Ni के साथ जो कार्बाइड बने वो इंटरस्टिशियल या मेटेलिक कार्बाइड कहलाते हैं। अब इसमें से जो आयनिक कार्बाइड है उसके हाइड्रोलिसिस कराने पे अलग अलग गैसेस आते हैं। ओके, जैसे मिथेनाइट है, मिथेनाइट को यदि H2O के हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो मीथेन बना रहा है। मिथेनाइट क्या हो गया, मिथेनाइट जो मीथेन रिलीज कर रहा है, वैसे कार्बाइड, ऑल दोज कार्बाइड्स हु रिलीजेस मीथेन gas is called methanite, and same way all those carbides who releases acetylene on hydrolysis is called acetylide, and same way propane is released after hydrolysis of aldehyde। तो aldehyde क्या हो गया, जैसे क्या कि Mc2C3, Mc2 ये क्या है, ये aldehyde है, क्योंकि ये रिलीज क्या कर रहा है, ये कर रहा है C3H4। C3H4 मतलब C3H4 ये प्रोपाइन है। ओके, ये प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन को रिलीज करने वाला कौन है, Mc2C3। Mc2C3 को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और C3H4 बनेगा। सेम वे में यहाँ बेरिलियम कार्बाइड है, इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये मीथेन गैस देगा। तो बेरिलियम कार्बाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथेनाइट, क्योंकि ये मीथेन गैस को रिलीज कर रहा है। यहाँ पे ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन को एलाइन गैस भी कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एलालाइड। ओके, और सेम वे में यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम, ये कार्बाइड है, ये चूँकि रिलीज क्या कर रहा है, एसिटिलीन, इसलिए इसको कहते हैं एसिटिलाइड गैस। ओके, तो अब ये देखते हैं सिलिका को यदि कार्बन के साथ हीट करेंगे तो कार्बोरंडम देगा, जो कि कोवैलेंट कंपाउंड है। ओके, ये भी एक कार्बाइड ही है, लेकिन ये क्या है, ये कोवैलेंट कार्बाइड है।
इसका स्ट्रक्चर डायमंड के टाइप से ही होता है। सिलिकॉन कार्बाइड सिलिकॉन का अल्टरनेटली ये कनेक्टेड है, देख रहे हैं अल्टरनेटली सिलिका और कार्बन कनेक्टेड है। तो इसमें यूजेस देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को यदि मान लो नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हीट करने पे ये CaCN2 देता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है CaNCN, और कार्बन भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है। तो ये नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। ओके, ये तो इसके कारण से इसको यदि जब नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र है ये जस्ट लाइक फर्टिलाइज़र, यदि फील्ड में क्रॉप फील्ड में इसको डालते हैं तो ये H2O और CO2 के साथ कम्बिनेशन करता है और फिर ये NaCO3 रिलीज़ करता है और NH2CN गैस रिलीज़ करता है। तो इसको प्रॉपर यदि pH यदि मेंटेन करेंगे और फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यूरिया देता है। तो ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड रिलीज बना रहा है। तो फर्टिलाइज़र आप यहाँ से यहाँ करिए या डायरेक्टली यूरिया रिलीज़ कर दीजिए। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये CaCN2 है, तो इसका ये क्या हो गया, CaCN2 एक्चुअली में CaNCN होता है। कैल्शियम को हटाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर साइनाइड आयन बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और उस पर 2 एक्चुअली में क्या होता है, एक N पे एक माइनस चार्ज आते हैं, एक इस नाइट्रोजन पे एक माइनस चार्ज आते हैं, दोनों पे एक एक माइनस चार्ज होने के कारण ओवरऑल 2 चार्ज होता है। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है CO2 के साथ। CO2 भी लीनियर स्ट्रक्चर का होता है और ये भी लीनियर स्ट्रक्चर का होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल और आयन। अब आते हैं कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन पे। तो कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन क्या हो गए, मेनली 5 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं ऑफ सिलिकॉन होते हैं। फर्स्ट कार्बोरंडम, जिसके बारे में हम लोग देखें, सिलिकॉन कार्बाइड अभी हम देखे थे कि यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सेकेंड हम लोग सोडियम सिलिकेट ये इसको कहते हैं वाटर ग्लास भी। क्यों? क्योंकि ये सिलिका सोडियम कार्बोनेट जो कि सोडा ऐश होता है, ओके, सोडा ऐश को सिलिका के साथ हीट करने पे ये सोडियम सिलिकेट देता है और CO2 रिलीज़ करता है। इसको यूज़ करते हैं इस क्रिस्टल्स ऑफ कलर्ड साल्ट, ओके, जैसे NaCl2 हो गया या CuSO4 हो गया, उसके साथ यदि इसको हीट करेंगे तो ये प्लांट मतलब एक आर्टिफिशियल प्लांट देगा, ओके, वैसे ही ब्रांचेस बन जाएंगे और वो कलरफुल और अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो इसी के कारण से उसको कहते हैं प्लांट लाइक कलर्ड सूट ऑफ इनसॉल्युबल सिलिकेट्स, जिसको सिलिका गार्डन मतलब आर्टिफिशियल गार्डन वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बस ये ब्यूटीफुल लगता है। तो जो ये कलर्ड होते हैं सॉल्ट, ये CuSO4 या NaCl2 के साथ इसके साथ बनने पे ये CuSiO3 या NiSiO3 के टाइप के इनसॉल्युबल सिलिकेट्स देते हैं। अब आते हैं इसके सिलिकॉन्स पे। सिलिकॉन्स क्या हो गया, ये पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के लिंकेज होते हैं। तो ये लिंकेज मतलब क्या हो गए, जैसे कि पहले ये देखते हैं इसके प्रिपरेशन। इसका 2 स्टेज प्रिपरेशन होता है। पहले इसके और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को रिएक्शन कराते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ये 2 स्टेज प्रिपरेशन है। तो पहले में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ सिलिका टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे यदि रिएक्ट कराएंगे तो R का माइनस ये क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा और RSiCl3 बना देगा। जितना ज़्यादा ग्रिग्नार्ड रीजेंट देंगे उतना ही ज़्यादा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। देख रहे हैं ये 2 मोल डाले तो यहाँ पर 2 मोल क्लोरीन को डिस्प्लेस करके 2R लग गया, 3 की जगह 3 लग गया। और फर्दर यदि जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन उसके बाद जो R यहाँ पे जो लगा, उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन में वाटर के हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HCl बनता है और इसे रिमूव कर लेते हैं। तो क्लोरीन की जगह यहाँ पे अब क्या आ जाता है, OH, ओके। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे Cl रहेगा, जितना यहाँ पे Cl एटम कनेक्टेड होगा ऑर्गेनोसिलिकॉन हैलाइड से, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में OH, उतने ही नंबर में OH कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये बन गया यहाँ पर डाइअल्काइल सिलिकॉन सिलोन डायल, डाइअल्काइल सिलोन डायल। तो ये इसका क्या करते हैं, सपोज ये 2 मोल लिए,
ओके, यहाँ पे ये 2 मोल हुआ। हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर OH आएगा और इधर RR, दोनों 2 अल्काइल ग्रुप है, इधर भी OH। ऐसे ही इसके 2 मोल लेने के बाद फिर ये रिएक्शन करता है और यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट होने पर ये मतलब दोनों को हीट करते हैं तो OH ग्रुप यहाँ पर कनेक्टेड हो जाता है और ये देख रहे हैं सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका का ये लिंकेज बन गया। यही जो लिंकेज बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन्स। ओके, हम लोगों ने देखा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के जो लिंकेज होंगे उसे क्या कहेंगे, सिलिकॉन्स। तो इसे हम बहुत लंबा भी बना सकते हैं, जितना ज़्यादा कनेक्टेड करेंगे। सपोज इधर 3 एटम और 3 मोल ऑफ अल्काइल ग्रुप और इधर भी 3 मोल डाल दिए और बीच में बहुत सारे ऐसे टाइप के कनेक्टेड 2 मोल वाले अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिए। ऐसे में ये लंबा सा चेन बन गया। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ये रहेगा उतना ही ज़्यादा ये संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे में ये सिलिका ऑक्सीजन सिलिका ऑक्सीजन सिलिका ऑक्सीजन सिलिका का लंबा चेन बनते जाएगा। जितना ज़्यादा ज़रूरत होगा उतने अमाउंट में हम ये उतने लॉन्ग ये कंपाउंड बना सकते हैं। इसी के बारे में ये कह रहा है कि जितना ये R3 ग्रुप वाला सिलिका हाइड्रोक्साइड होगा और R2 वाला होगा, वो दोनों को यदि प्रॉपर मिक्सचर में यदि कम्बिनेशन करेंगे तो चेन साइज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में बना सकते हैं, इसको हम 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। उसके लिए क्रॉस लिंकिंग करते हैं और ये होता है क्रॉस लिंकिंग सिलिकॉन। जैसे एक लिंक में कर दिए और एक इधर से कर दिए तो दोनों में यहाँ पे क्या हो गई, क्रॉसिंग। यहाँ से भी वाटर है, यहाँ से OH, ये कनेक्टेड होगा और रिमूव होगा, जिसके कारण से ये क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और सेम वे में इसकी को हम लोग यदि अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड वे में करेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर 3 सिलिका है, यहाँ पे 3 सिलिका है तो 3 सिलिका के कारण ट्राइस ग्रुप बनेगा और डाइअल्काइल है, साइक्लो डाइअल्काइल सिलोक्सेन। ओके, ये क्या हो गया। इसी तरीके से यदि मान लो क्या कि यदि ये 6 ग्रुप का रहता, 6 यहाँ पे सिलिका कनेक्टेड रहता तो वो क्या बन जाता, हेक्साकिस साइक्लो डाइअल्काइल सिलोक्सेन। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये स्टेबल टुवार्ड्स हीट होता है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, पेंट एंड एनिमल्स, ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब आते हैं सिलिकेट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिलिकिक एसिड का ही मेटल डेरिवेटिव्स है। सिलिकेट्स क्या है, मेटल डेरिवेटिव्स है सिलिकिक एसिड। सिलिकिक एसिड क्या होता है, SiOH4। ये क्या हो गया, सिलिकिक एसिड। तो Na2CO3 के साथ फ्यूज्ड कराते हैं सिलिका को तो ये बनाता है Na4SiO4। ओके, ये क्या बनाता है, Na4SiO4। तो इसका बेसिक यूनिट जो होता है सिलिकेट्स का वो होता है SiO4 4-। तो चूँकि यहाँ पे 4 था, H4 को यदि हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, SiO4 4-। तो इसमें हम जानते हैं कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो सिलिका 4 ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड होगा और इसका टेट्राहेड्रल होने के कारण ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा, ये जैसे टेट्राहेड्रल दिख रहा है। अब इसे हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, क्या कि इसका प्लेन प्रोजेक्शन लेते हैं। प्लेन प्रोजेक्शन में एक प्लेन में यहाँ पे 3 एटम कनेक्टेड है, ऑक्सीजन है, और सिलिका एक बीच में कहीं पे है जिसको हम लोग डॉट से दिखा रहे हैं, सिलिका को डॉट से दिखा रहे हैं, और गोल स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ही वहाँ पर सिलिका है। तो ये क्या हो गया, एक सिलिका एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। जो भी ऑक्सीजन एटम है वो सारे पे माइनस चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे हर ऑक्सीजन पे क्या है, एक माइनस चार्ज। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। ये क्या है, क्या कि ये इंसॉल्युबल है वाटर के साथ और जनरली स्टेबल है, एक्सट्रीमली स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी इसका कहाँ से आता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन इसको बैक बॉन्डिंग भी देता है। तो इसके कारण से ये क्या हो गया,
कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इसके अलावा सिलिकॉन का बॉन्डिंग में क्या होता है क्या कि आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर 50-50% होता है। इसका ये रीज़न है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और सिलिका का 1.8 होता है, और जिसके कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 आता है। हम लोग जानते हैं कि 1.7 यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा तो 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से जानते हैं। अब देखते हैं इसका रेडियस रेशियो, ये जो रेडियस रेशियो है ये लगभग 0.29 आता है, और जानते हैं क्या कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए 0.225 से 0.414 होना चाहिए, तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ऐसे में जो कि सॉलिड स्टेट में हम लोग देख चुके हैं, और चूँकि 0.29 है डेट लाइज इन बिटवीन 0.225 एंड 0.414, सो इट्स स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल एंड इट इज़ नाउ कन्फर्म्ड। अब आते हैं इसके अलग अलग केसेस होते हैं। ओके, तो जैसे क्या कि पहले केस है कि यदि मान लो कोई ऑक्सीजन एटम को शेयर नहीं करते हैं तो वो कहलाता है क्या, ऑर्थोसिलिकेट्स। ओके, तो इसका यूनिट हो गया SiO4 माइनस, और यहाँ पे एक सिलिका है, स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है टेट्राहेड्रल टाइप, और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जर्कोन, फेनासाइट, विलेमाइट, फोस्फेराइट। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्या कि ये क्या है, कौन सा है, ऑर्थोसिलिकेट या और भी क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे Bu2SiO4, Be पे क्या 2 चार्ज है, 2 बेरिलियम एटम पे क्या होगा 4+ चार्ज, तो SiO4 पे क्या आएगा 4 माइनस, SiO4 4 माइनस आया। डैट मीन्स ये है क्या कि ये ऑर्थोसिलिकेट है, और ऑर्थोसिलिकेट का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई ऑक्सीजन एटम को शेयर नहीं करते। अब आते हैं पैरोसिलिकेट पे, ये होता है SiO2O7 6 माइनस, इसका बेसिक यूनिट होता है। इसमें एक ऑक्सीजन एटम को शेयर करते हैं, मतलब यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन एटम दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में शेयर किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं पैरोसिलिकेट। ओके, ये जनरली इसमें OH भी कंटेंट होता है, तो इसके एग्जांपल्स हैं ये। तो इसमें देख रहे हैं जैसे थॉर्टीवेटाइट है, तो इसमें स्कैंडियम का +3 चार्ज होता है, तो 2 होगा तो +6 आ जाएगा। SiO2O7 पे क्या आ जाएगा 6 माइनस, तो इस कारण से ये क्या हो गया पैरोसिलिकेट। अब देखते हैं साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, कितने होते हैं 2 एटम। तो इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो SiO3N और 2N माइनस। ओके, SiO3 होल N और 2N माइनस। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे यदि N=3 लेते हैं, तो ये क्या होगा Si3O9 8 माइनस, तो ये बना दिया बेनिटोटाइट। ओके, तो इसमें N=3 क्या लिए, एक टेट्राहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। देख रहे हैं कि ये क्या बना रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहे हैं, एक ये ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। इस मॉलिक्यूल के लिए एक ये और एक ये 2 शेयर किए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एक टेट्राहेड्रल यूनिट में ऑक्सीजन एटम कितना आया। तो एक तो यहाँ पे इसका इनसाइड वाला, एक ये 2 आ गया, और फिर एक यहाँ पे 2, ये दोनों क्या है शेयर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट कितना आ गया, तो एक इनसाइड है, एक कॉर्नर पे है, और यहाँ पे 2 शेयर्ड है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम लिखे हैं। ये एक्चुअली में क्या होगा, ये 3 ऑक्सीजन एटम होगा। सेम वे में जब N=3 लेते हैं और N=6 लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ये क्या हो जाएगा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है वो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर क्या है 6, यहाँ पे देखेंगे 1 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2, एक यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर भी कनेक्टेड होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 स्ट्रक्चर होगा, और इसके N= क्या होंगे 6। तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्योंकि 2N माइनस आता है, तो 2N माइनस यहाँ पर 12 माइनस चार्ज आएगा। ये ऐसे भी देख सकते हैं Si6O18 है, एल्युमिनियम पे चार्ज कितने हुए 2 एटम के कारण, 3 × 2 6, और बेरिलियम पे कितने होंगे
3 इंटू 2 6, 6 6 12, तो ऐसा है 6 और 18 12 माइनस। अब आते हैं चेन सिलिकेट्स पे। चेन सिलिकेट्स में ओनली 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। ओके, यहाँ कोई भी एटम के लिए ले लेते हैं, सपोज ये वाला ले लेते हैं। ओके, इसमें एक ये ऑक्सीजन एटम और एक ये ऑक्सीजन एटम, दोनों क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। तो ये लीनियर सिलिकेट्स बना रहा है। एक होता है एम्फीबोले जो कि डबल चेन सिलिकेट बनाता है। तो इसके एग्जांपल्स आपको देखेंगे, इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर किया जा रहा है। जो एम्फीबोले होता है उसमें हमेशा OH ग्रुप को कंटेन करते हैं। OH ग्रुप हमेशा एम्फीबोले में कंटेनिंग होता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक है ट्रेमोलाइट और एक है क्रोसिडोलाइट। अब आते हैं 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट। 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट का जो यूनिट है वो होता है Si2O5N2N-। ये यूनिट वगैरह भी हमें याद रखना होगा और ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसमें ऑक्सीजन एटम कितने शेयर्ड हैं। हर जगह ये ध्यान में रखने होंगे कि ऑक्सीजन एटम कितने शेयर्ड है। इसमें कितने हैं, 3 शेयर्ड है। ओके, तो एक यूनिट में कितने सिलिकॉन एटम है, एक यहाँ पे सिलिकॉन है, एक यहाँ पे सिलिकॉन है, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 शेयर्ड हैं। तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 5। और इसमें ऑक्सीजन एटम कितने शेयर हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में जा रहे हैं। अब आते हैं 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट्स में जितने भी ऑक्सीजन एटम होते हैं चारों के चारों ये शेयरिंग में जाते हैं। ओके, इसमें कोई भी, और इसका बेसिक यूनिट SiO2 ही होता है। ये जो बेसिक सिलिका होता है, सिलिका जैसे क्वार्ट्ज, थ्रेडिमाइट, क्रिस्टोबेलाइट जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वो सारे 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, इसके अलावा इसके फेल्डस्पार, जियोलाइट हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे कि ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नेचुरल जियोलाइट है, और फिर इसके थ्रू हम लोग पेट्रोलियम से वगैरह प्रोड्यूस से C2H5 अल्कोहल वगैरह बनाते हैं। तो फेल्डस्पार ये सारे क्या हो गए, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स हो गए जिसमें 4 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। ध्यान में रखना है इसमें 4 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। 2 डायमेंशनल सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। चेन सिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। साइक्लिक सिलिकेट में भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, और पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, और फिर ऑर्थोसिलिकेट्स में 0 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। अब आते हैं ग्लास पे। ग्लास क्या होता है, ये ग्लास तो आप लोग देखते ही हो, जानते हुए क्या कि ग्लास हर जगह अवेलेबल है। तो ग्लास इट इज़ एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट फ्यूजन प्रोडक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट तो होता है, ये क्रिस्टल होता है, हम लोग इसे एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि ये सिलिका का बना होता है। ओके, और ये क्रिस्टलाइज भी नहीं करते। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि सिलिकेट्स का सुपर कूल्ड मिक्सचर है। तो सुपर कूल्ड मतलब उसे बहुत ठंड करते हैं सिलिकेट्स को, यदि हॉट करके, रेड हॉट करके उसे सुपर कूल्ड करते हैं तो ये हमें ग्लास बनता है। ग्लास के लिए हमेशा अल्केली मेटल्स का इसमें कम्बिनेशन होना चाहिए। तो जो मैन मेड आर्टिफिशियल सिलिकेट्स को क्या करते हैं, ये है ग्लास आर्टिफिशियल सिलिकेट्स है, इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्योंकि सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहा जाता है क्या कि यदि जैसे विंडो पैन वगैरह है, यदि इसे बहुत दिनों तक छोड़ दें तो इसका फ्लो, ग्लास का वो फ्लो होता है बहुत स्लोली ऊपर से नीचे की ओर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है M2O M-6SiO2, जहाँ M क्या हो सकता है, M अल्केली होगा, सोडियम या पोटेशियम, और M- कोई भी हो सकता है, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, लेड। तो 2 टाइप के ग्लास होते हैं। वो ग्लास बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली ऐसे एक सॉफ्ट ग्लास देखते हैं, एक हार्ड ग्लास देखते हैं। सॉफ्ट ग्लास का कॉम्बिनेशन इसमें सोडियम और कैल्शियम होता है, सिलिका का तो 6SiO2 होगा ही। ये सब विंडो पैन यूटेंसिल्स जो कि सॉफ्ट, जो इसलिए ब्रेक हो सकता है, वो सारे सॉफ्ट ग्लास होते हैं।
हार्ड ग्लास थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि कार के ग्लास वगैरह में, वहाँ पे ये जो होता है उसे कहते हैं हार्ड ग्लास। ओके, अब हम लोग इसके बाद फिर इसके प्रिपरेशंस देखेंगे। तो ग्लास का प्रिपरेशंस पे जाते हैं तो इसका 4 स्टेप प्रिपरेशन होता है। पहला मेल्टिंग। मेल्टिंग जैसे सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट है उसे सिलिका के साथ लेते हैं तो ये सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब मेल्ट हो जाने के बाद ये लिक्विड कंडीशन में आ जाता है और फिर उसे फर्दर शेपिंग करते हैं। मुझे डिजायर्ड शेप जैसा वांटेड शेप है वैसे में इसे कन्वर्ट करते हैं। शेपिंग के बाद आता है एनीलिंग। एनीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या कि बहुत हॉट को कोल्ड किया जाता है, लेकिन स्लोली उसे कूल करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ग्लास को बहुत धीरे धीरे बहुत इवन आवर्स लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं, बहुत हॉट को धीरे धीरे टेम्परेचर पे कूल हाई, जैसे सपोज 200 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसे रूम टेम्परेचर पे लगभग 20 घंटे या 30 घंटे 40 घंटे ऐसे में कूल किया जाता है। ओके, फिर फर्दर क्या करते हैं कि जैसे कि मोल्टन ग्लास को कूल किया जाता है, यदि बहुत ज़्यादा तुरंत यदि कूल कर देंगे तो ये ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब तुरंत भुरभुरा, तुरंत ये ब्रेक कर जाएगा, फ्रेजाइल हो जाता है। इसी के कारण से इसे कूल करते हैं बहुत स्लोली, और स्लोली कूल करने के कारण ये क्या हो जाता है, ओपेक, ओके, ट्रांसपेरेंट। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं जैसे फ्लिंट ग्लास क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल लेंस या प्रिज्म बनाने में यूज होता है। जैसे कि इसमें सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट और लेड सिलिकेट, ये सारे के कॉम्बिनेशन होते हैं। पैरेक्स ग्लास ये बोरोसिलिकेट इसमें कंटेंट होता है, ये टेम्परेचर रेजिस्टिव होता है। तो ये पैरेक्स ग्लास है। इसके डिफरेंट ग्लास के कलर्स डाल सकते हैं। यदि ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वायलेट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड ये ब्लू हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड इसके कारण ग्रीन हो जाएगा, सेलेनियम ऑक्साइड इसके कारण रेड हो जाएगा, कैडमियम सल्फाइड इसके कारण लेमन येलो हो जाएगा। तो ये सारे इसके कारण से कलर्ड ग्लास बनाए जा सकते हैं। अब जैसे ग्लास में मार्किंग होती है, ग्लास में मार्किंग करने के लिए ये क्या होता है, HF ग्लास के साथ रिएक्ट करता है और एचिंग एक मार्किंग बना देता है। एचिंग मतलब वहाँ पे वो एक डिफरेंट टाइप के शेप बन जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्या कि सोडियम सिलिकेट जो कि ग्लास में होता है वो HF से रिएक्शन करता है और Na2SiF6 बना देता है, यही मार्किंग होता है। ओके, सेम वे में CaSiO3 HF के साथ रिएक्ट करता है और CaSiF ये मार्किंग बना देता है। मार्किंग मतलब एचिंग जो भी कहेंगे, ग्लास पे एक खुरदरा सारा पार्ट बन जाएगा, एक शेप बन जाएगा जैसा कि मुझे बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, चूँकि यदि पूरे ग्लास पे यदि मार्किंग बन जाएगा तो फिर ये तो सही रहेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं कि पूरे ग्लास पे जहाँ पे पूरे ग्लास पे वैक्स जो कि मोम होता है उसे लगा देते हैं, और जहाँ पे मुझे मार्किंग करनी रहती है वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो HF वैक्स से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जहाँ पर छोड़ देंगे तो वहाँ पे वो ग्लास के उस पार्ट से सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट से रिएक्ट करेगा और वहाँ पे मार्किंग बना देता है। यही सारा प्रोसेस है कि प्रॉपर मार्किंग कैसे ये बनाएं। अब आते हैं टीन के कंपाउंड्स पे। तो टीन का कंपाउंड्स क्या है, टीन तो जानते हैं कि SN होता है। ओके, तो इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो SNO और SNO2 होंगे, और दोनों क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो इसका जो एसिडिक है, जैसे कि कार्बन फैमिली में जो कार्बन्स के या सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक, और जर्मेनियम के जो ऑक्साइड और डाइऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक, टीन के ऑक्साइड और डाइऑक्साइड वो एम्फोटेरिक, और लेड के ऑक्साइड और डाइऑक्साइड ये बेसिक होते हैं। तो ऊपर से नीचे जैसे कार्बन फैमिली में एलिमेंट्स को इधर जाएंगे इधर से इधर, तो ग्रुप नंबर इंक्रीज करते जाएगा। ग्रुप नंबर इंक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, उसके ऑक्साइड्स का बढ़ेगा। ओके, तो एसिडिक से बेसिक कैरेक्टर की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि टीन ऑक्साइड इसके H+ से कनेक्ट करेंगे तो ये SN2+ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन प्लस है तो ये SNO कैसा बिहेव कर रहा है बेसिक। सेम वे में जब SNO को OH माइनस के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड कराएंगे तो SNOH होल 6 4 माइनस बनाता है। तो यहाँ पर ये एसिड होगा तभी तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो SNO साइमल्टेनियसली एसिडिक कैरेक्टर भी रखता है और बेसिक कैरेक्टर भी रखता है। इस कारण से ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक कैरेक्टर पोजेस करता है। ओके, तो ये SNOH होल 6 4 माइनस को हम लोग एस्टेनाइट आयन भी कहते हैं। तो SN2 प्लस से SN4 प्लस में आ रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इजली SN2 प्लस से SN4 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब SN4 प्लस इज मोर स्टेबल देन SN2 प्लस। दैट्स वाई SnCl2 को यदि मर्क्यूरी के क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Hg2Cl2 में और SnCl4 में। और Hg2Cl2 को फिर से SnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मरकरी में, जो कि ग्रे कलर का होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब SnSO4 है, इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे ये SNO बनाएगा। SNO यदि ये बेसिक कैरेक्टर बेसिक वे में बिहेव करेगा, यदि H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे और H माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर रखेगा, क्योंकि SNOH होल 6 4 माइनस बना देगा। HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो SnCl2 बनाता है। अब ये SnCl2 हम लोग देखें क्या कि HCl2 के साथ रिएक्ट करने पे SnCl4 बना गया, जो कि फर्दर HCl के साथ अटैक करेगा तो H2SnCl6 बनाएगा। H2O के साथ रिएक्ट करने पे एक Cl एटम वो OH के साथ रिप्लेस हो जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे FeCl3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का क्या है 3, इसको रिड्यूस करके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो इसको रिड्यूस करके 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे HgCl2, यहाँ Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, इसे कन्वर्ट कर देता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे ये बना देता है मर्क्यूरी 1 क्लोराइड, जो कि वाइट PPT होता है। इसको फर्दर SnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये Hg बनाता है, जो कि ग्रे, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। अब आते हैं कंपाउंड्स ऑफ लीड, जो कि एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें क्या होता है, लीड क्लोराइड या तो PbCl2 होगा और PbCl4 होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं Pb का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो PbCl4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, रिड्यूस। तो PbCl4 से ये PbCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। PbCl2 को H2S के साथ रिएक्शन कराने पे ये क्लोरीन रिप्लेस कर जाता है सल्फाइड के साथ, जो कि ब्लैक PPT देता है, ब्लैक PPT। PbCl2 यहाँ पे PbCl2 बनाता है, फिर हाइड्रोलिसिस करने पे PbOHCl बनाता है। अब लेड ऑक्साइड के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है PbO को लिथार्स भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। PbO को क्या कहते हैं, लिथार्स। और PbO2 ये लेड का डाइऑक्साइड है, जो कि डार्क ब्राउन सॉलिड होता है। और Pb3O4 ये बहुत फेमस है, इसे रेड लीड कहते हैं, जो कि 2 मोल ऑफ PbO और 1 मोल ऑफ PbO2 का कम्बिनेशन है। 2 मोल ऑफ PbO और 1 मोल ऑफ PbO2 का कम्बिनेशन है, जिसके कारण Pb3O4 बनता है। PbO ये भी एम्फोटेरिक है, हम लोग चूँकि ये जनरली बेसिक कैरेक्टर का होता है, लेकिन ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर भी पोजेस करता है। ओके, ये जनरली कोवेलेंट होता है। इसको यदि रोस्टिंग करते हैं, PbS को यदि रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि हीट करेंगे तो ये प्रोसेस रोस्टिंग कहलाता है। तो ऐसे में PbS की जगह ये PbO में कन्वर्ट हो जाता है, और PbO को फिर से फर्दर कार्बन के साथ हीट करने पे PbO और कार्बन मोनोऑक्साइड दे देता है। और PbO को CO के साथ हीट करने पे ये Pb और CO2 बना देता है। PbO2 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PbO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टेबिलिटी देखते हैं, चूँकि Pb2 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है Pb4 के कारण, Pb4 के कंपेरिजन, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ये शो करता है। तो PbO2 जो लेड डाइऑक्साइड है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, PbCl2 बनाएगा, SO2 के साथ रिएक्ट करेगा, PbSO4 बनाएगा, और और करेंगे उसे तो PbO और O2 रिलीज करेगा।
ये सारे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर देखे हैं। पीवीओ ये एम्फोटेरिक बिहेवियर कर रहा है, जो कि पीवीएस को रोस्टिंग करते हैं तब प्रिपेयर्ड होता है। फिर पीवीओ को ये ऑक्सीजन के साथ हीट कराते हैं तो PB3O4 बनाता है। PB3O4 को फर्दर SNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये लेड नाइट्रेट और PbO2 देता है। साथ ही साथ इसे कार्बन के साथ हीट कराते हैं तो Pb देता है। तो PbO है ये कहाँ से बनता है? PbO2 को हीट कराने पे, ओके। और फिर PbO2 को फर्दर SO2 के साथ रिएक्ट कराने पे SO4 देता है, HCl के साथ हीट कराने पे PbCl2 देता है और OH6- के साथ कराने पे PbOH462- देता है। ये हम लोगों का कार्बन फैमिली हो गया। अगले लेक्चर्स वीडियोज़ में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके।